दोस्तों, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो इस पूरी कायनात की सारी ताकत आपको उस चीज से मिलाने के साजिश में लग जाती है। बेशक आपने इस डायलॉग को किसी मूवी में, किसी पिक्चर में सुना होगा, लेकिन इस डायलॉग को सच करके दिखाया है महज 20 साल की उम्र में एक लड़के ने, जिनका नाम है मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बनने वाली है एमबीए चाय वाले के ऊपर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग आज उनको जानते हैं, उनकी सफलता को जानते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग जानते होंगे उनकी सफलता के पीछे उनकी स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी कैसी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु मिश्रा और आप देख रहे हैं एवीएस ऑफिशियल। दोस्तों, इनका नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे और इनके पिताजी का नाम है मिस्टर सोहन बिल्लोरे। दोस्तों, इनका जन्म 14 जनवरी 1996 में मध्य प्रदेश के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जैसे और मिडिल क्लास फैमिली वालों की सोच होती है, इनके फैमिली के भी सोच ऐसी ही थी। इनके पिताजी चाहते थे कि ये एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करके एक बेहतर जॉब करे। कुछ टाइम बाद ये पढ़ने में बहुत सही थे, बचपन से ही। ग्रेजुएशन ये कॉमर्स से किए। कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद दोस्तों ये एमबीए में एज ए सेल्समैन के तौर पे काम किए, जहां पर उन्हें 20,000 से लेकर 25,000 तक अर्निंग हुआ करता था। इसके बाद वो सोचे क्यों ना एक अच्छे से एमबीए कॉलेज से डिग्री लेकर के एक अच्छा जॉब किया जाए। इससे उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, उनका स्टेटस बदल जाएगा। इसी ख्वाहिश को लेकर ये अपने गांव से निकल जाते हैं कैट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, वहां पर वे लगभग 3 साल मेहनत किए। 8 से 9 घंटा हर रोज पढ़ने के बाद भी इनका 3 साल तक कैट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद वो बुरी तरह से टूट चुके थे दोस्तों, बहुत डिप्रेस हो गए। इसके बाद वो खुद को अलग कर लिए लोगों से कुछ टाइम के लिए और इंडिया के डिफरेंट सिटी में जाके घूमना चालू कर दिए। वहां पर वो लोगों को बारीकी से देखें, उनकी जरूरतों को देखें, बिजनेस को देखें और अपॉर्चुनिटी को देखें। वहां से घूमने के सिलसिले में लगभग वो 1 महीने से ऊपर के टाइम तक वो घूमते रहे और जब वो गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचे तो उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब के सब खत्म हो चुके थे। अब उनको मजबूरी में मैकडॉनल्ड्स में एक हाउस कीपिंग का जॉब करना पड़ा दोस्तों, और वहां पर वो जॉब करते करते बहुत कुछ सीखे। उनके पिताजी के फोन करने पर वो बोलते थे कि वो एमबीए में एडमिशन करा लिए हैं, लेकिन बार बार झूठ बोलने पर उनको बुरा लगा, इसलिए वह एक प्राइवेट कॉलेज में ही एमबीए में एडमिशन ले लेते हैं दोस्तों। इसके बाद वहां पर वो हाउस कीपिंग के एक पोस्ट पर थे, लेकिन उनकी स्किल को देखते हुए बहुत ही जल्दी उनका प्रमोशन हुआ करता था और वहां से अब वो ऑर्डर लेना चालू कर दिए, क्योंकि इससे पहले वो जाकर एमबीए में काम कर चुके थे। इसलिए इनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी थी, कन्वीनियंस स्किल अच्छी खासी थी और वहां पे जाने के पास इनका कस्टमर सर्विस वाला स्किल भी बहुत अच्छा खासा हो गया। दोस्तों, इन सबको देखने के बाद वो सोचे क्यों ना कुछ खुद का स्टार्टअप किया जाए, क्यों ना कुछ खुद का बिजनेस किया जाए। उसके बाद वो मैकडॉनल्ड्स को छोड़ देते हैं और आते हैं कुछ खुद का करने के लिए। अब वहां पे वो कुछ खुद का कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए इनके पास फंडिंग नहीं थी, पैसे नहीं थे। वो अपने पिताजी से भी नहीं मांग सकते थे पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्योंकि अपने पिताजी को बोल के रखे हैं कि वो एमबीए कर रहे हैं। लेकिन वो प्राइवेट में एमबीए कॉलेज में गए, एडमिशन कराए, लेकिन 7 दिनों में ही जाकर उसको छोड़ दिए। वो सोचे कि जब जिस कॉलेज से मैं चाहता था उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो एमबीए करूंगा ही नहीं, एमबीए करने के बाद मुझे जो करना है वो वैसे ही करूंगा, और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे लगा दिए। अब ये सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। अपने पिताजी से किसी बहाने उधार लिए 8,000 रुपए, 8,000 रुपए उधार लिए। उसके बाद वो सोचे कि क्यों ना चाय का बिजनेस किया जाए, क्योंकि चाय ही एक ऐसी चीज थी जो उनको कैट के एग्जाम के टाइमिंग पर इनको जिंदा रखी थी। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि चाय बेचेंगे, लेकिन अब इनके पास कैफे खोलने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके बाद ये सोचते हैं कि क्यों, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, लेकिन ये चाय बेचेंगे। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं रोड पर ही क्यों ना एक ठेला खोला जाए। इसके बाद बहुत हिम्मत जुटाते हैं, लगभग 1 महीने से ऊपर का टाइम चला जाता है, किसी तरह ये हिम्मत जुटा पाते हैं। उसके बाद चाय का बिजनेस चालू कर देते हैं, एक ठेले पे लेकर चाय को रोड पर बेचना चालू कर देते हैं। इससे पहले दोस्तों इनके माइंड में भी आया था कि जब लोगों को पता चलेगा कि ये चाय बेच रहे हैं, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी, इनके पिताजी को पता चलेगा कि जो उनको पता था कि ये अभी एमबीए कर रहा है, जब उनको पता चलेगा कि उनका लड़का उनसे झूठ बोल के रोड पर चाय बेच रहा है, तो वो तो टूट जाएंगे। लेकिन इन सब बातों को भी वो साइड में रखते हुए खुद के ऊपर विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करने उतर गए दोस्तों। अच्छा, अब इन सब के बाद भी जब ये मार्केट में उतर चुके, अपने आप से लड़ लिए, समाज से लड़ लिए, इसके बाद इनको मार्केट में आके लड़ना पड़ रहा है। उसके बाद ये एक जगह जाकर अपना चाय का दुकान खोलें, स्टॉल लगाएं,
लगाएं, ठेला लगाएं। इसके बाद स्टार्टअप के टाइम पे बहुत ही कम कस्टमर इनके पास आते थे दोस्तों, लेकिन जितने भी कस्टमर आते थे उनसे ये बहुत ही प्यार से ट्रीट करते थे और अंग्रेजी में बात किया करते थे। इनकी यह हरकतें इनके कस्टमर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करती थी। इनके पास जो कस्टमर आते थे वो हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि इतना पढ़ा लिखा लड़का आखिर क्या मजबूरियां हैं कि इसको चाय बेचने पर मजबूर होना पड़ा, बेबस होना पड़ा। और इस तरह से इन कस्टमर की यही क्यूरियोसिटी कि इंग्लिश में बोलने वाला लड़का आखिर क्यों चाय बेचने पर मजबूर है, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने लगा। धीरे धीरे आसपास के एरिया में इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई और आसपास के जितने भी चाय वाले थे उनके धंधे मंदे पड़ने लगे दोस्तों। इसके बाद आसपास के जितने भी चाय वाले थे वो सब एकजुट होकर ये सोचे क्यों न इनको भगा दिया जाए। वो सब एकजुट होकर इनको मारे, पीटे और यहाँ से हटने के लिए मजबूर कर दिए दोस्तों। अब प्रफुल्ल बिल्लोरे न चाहते हुए भी वहां से जहां पर ये काफी टाइम मेहनत करके अपने कस्टमर को बनाए थे, हटने के लिए मजबूर होना पड़ा इनको। वहां से गए और एक बार फिर से ये अहमदाबाद की सड़कों पर अपनी नई दुकान की तलाश में लग गए दोस्तों। इसी तलाश में उनको एक हॉस्पिटल के सामने एक दुकान रेंट पे मिलता है, लेकिन इस बार ये सोचते हैं कि इस बार सारा का सारा काम एक प्रॉपर वे में तौर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अगर हटना भी पड़ा तब भी इनके ब्रांड की वैल्यू न बदले, न घटे, इनकी पहचान न खोए। इसी के सिलसिले में ये एक ऐसा नाम सोच रहे थे अपने चाय को लेकर जो बहुत ही यूनिक हो, इससे पहले कोई नहीं यूज किया हो। तो इनके माइंड में एक आइडिया आता है, MBA चाय वाला। दोस्तों इस MBA का पूरा नाम किसी डिग्री से नहीं है, बल्कि M फॉर मिस्टर, B फॉर बिल्लोरे और A फॉर अहमदाबाद। MBA चाय वाला इससे बना, मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला इस चीज से बना। इसके बाद ये वहां पे काम करते थे, लेकिन इनके नाम को देखने के बाद वहां पे जितने भी पढ़े लिखे लोग कस्टमर आते थे वो हमेशा इनको फ्री में एडवाइस दिया करते थे कि बेटा ये चूतियापा मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, लाइफ बहुत बड़ी है, जाओ एक अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे हो, MBA करो और एक अच्छी जॉब करो। लेकिन इन सब बातों को भी ये इग्नोर मारते गए, खुद पे मेहनत के साथ, विश्वास के साथ काम करते गए और एक नया तरीका सोचते रहे कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपने दुकान के कोने में एक बोर्ड रखते हैं। उस बोर्ड पर इनके पास जितने भी बेरोजगार कस्टमर चाय पीने आते थे अपनी योग्यता, अपना कांटेक्ट डिटेल लिख देते थे और जिनको जॉब देना होता था वो इनके पास चाय पीने आते थे और वहां पे बोर्ड पर अपने जरूरत के हिसाब से बंदों को कांटेक्ट करके हायर कर लेते थे। इस तरह से इनका फ्री में पब्लिसिटी होने लगा दोस्तों, आसपास के लोग इनको जानने लगे। अब इनको नाइट क्लब में, म्यूजिकल नाइट्स में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में इनको बुलाया जाने लगा और इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, ये और फेमस होने लगे। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी NGO को भी शुरू किया दोस्तों, इसमें से ब्लड डोनेशन और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और ये अपने चाय का सोशल इवेंट्स रखते थे इन सब जगहों पे जाकर, इससे जो भी कमाई होती थी ये वहीं के NGO को डोनेट कर दिया करते थे। इसी के साथ उन्होंने दोस्तों महज 2 साल के अंदर 200 से भी ज्यादा अपना चाय का सोशल इवेंट्स रखा और इसी के साथ इनकी फेम बढ़ती रही। ये बात दोस्तों 2020 की है, जब वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों को फ्री में चाय पिलाकर ये सोशल मीडिया पे बहुत सी सुर्खियां बटोरे दोस्तों। इसके बाद ही ये सोशल मीडिया पर छा गए और इनको बहुत सारे लोग जानने लगे और इनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा तेज बढ़ने लगी दोस्तों। इसी के साथ शुरुआत हुआ इनका भारत के अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी खुलने का, लोग फ्रेंचाइजी इनका लेने लगे, इस तरह से इनका नेटवर्क बढ़ने लगा। अब महज दोस्तों 4 साल के अंदर इनका नेटवर्क 4 करोड़ से ऊपर हो चुका है दोस्तों। ये 20 साल की एज में चालू किए थे जर्नी, अपना ठेले पर चाय बेचा करते थे रोड पर जाकर के। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इनकी फैमिली की कंडीशन उतनी भी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। इसके बाद भी जो लड़का घर में कभी चाय बनाया नहीं था वह रोड पर ठेले पर चाय बनाकर बेचा करता था। इनका डेडिकेशन, इनकी ईमानदारी और इनका मेहनत आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और 4 साल के अंदर 4 करोड़ समझ रहे हैं, अगर आप एवरेज में भी 4 करोड़ को 4 साल में बांटते हैं तो 1 साल में 1 करोड़ आएगा। अब देखिए 1 करोड़ 1 साल में मतलब 1 महीने में लगभग 8.5 लाख के आसपास आएगा। अब कोई क्या MBA करके 8.5 लाख रुपए महीने का स्टार्टअप में कमा सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं कमा सकता। इसीलिए बोला जाता है कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है दोस्तों। जितनी भी फिल्मों में डायलॉग यूज किए जाते हैं वो डायलॉग आखिर कहीं कहीं से लेकर कहीं से इंस्पायर होकर ही यूज किए जाते हैं दोस्तों। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जिस भी फील्ड में हैं कुछ अपना करने के प्रयास में लगे रहिए, कुछ स्टार्टअप कीजिए, आप लोगों को सर्विस दीजिए और ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। जब ये ठेले से चालू करके 4 करोड़ तक पहुंच सकते हैं महज 4 साल में, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं?
दोस्तों बशर्ते शर्त यह है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा, ईमानदारी के साथ साथ खुद पे विश्वास भी रखिएगा और कंसिस्टेंसी लगातार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इन 3 चीजों को अपने अंदर उतारिए और लगे रहिए, मेहनत कीजिए। जब आप कुछ नया कुछ बड़ा करने जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन उस टाइम आप खुद पर विश्वास रखिएगा और मेहनत के साथ करते जाइएगा अपने काम को। दोस्तों एक छोटा सा कंपेयर करना चाहूंगा बिजनेस वर्सेस जॉब में। बिजनेस क्यों ज्यादा ग्रो करता है, जॉब क्यों ज्यादा ग्रो नहीं करता है? दोस्तों बिजनेस में क्या होता है, हमें हमारी मेहनत की जितनी भी प्रॉफिट होती है डायरेक्टली हमको उसका प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में हमको डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट नहीं मिलता है दोस्तों, इसीलिए जॉब कंफर्ट जोन में आता है। बिजनेस में हम ज्यादा मेहनत करते हैं, कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी ज्यादा लॉस होता है, और प्रॉफिट के लालच में हम अपना 100% से भी ज्यादा मेहनत करते रहते हैं, डेडिकेशन देते रहते हैं। यही रीजन है कि बिजनेस ज्यादा आगे बढ़ता है। बिजनेस से लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जॉब से नहीं बढ़ पाते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथ जोड़ के मेरा, कि आप जिस भी फील्ड में हैं लगे रहिए। अगर ये शख्स रोड पर चाय बेचकर के ठेले पे 4 साल के अंदर 4 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। और शर्त आपने देख ही लिया है। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सही नहीं लगा हो तो जो भी मन करे आप कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद।